पर कॉन्सेप्ट तो है ही आप लोगों के पास, है ना। तो हम लोगों ने जो पूरा पाषाण युग लिखा था मतलब पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग, ठीक है, उसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक। सभी लोगों को, ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी लोगों को, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, और आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए ताकि हम लोग तेज गति से आगे बढ़े। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण युग है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, जान लिया था कि इसका टाइम क्या है। ठीक है, बस केवल इतना ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में उससे बाहर कुछ नहीं होता, अभी आपने देखा है, इम्तिहान हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको हमने पूरा पाषाण युग कहा था, इसका टाइम भी हम लोगों ने जाना था। 2 बात कही थी हम लोगों ने, वर्ल्ड लेवल पर 5 लाख ईसा पूर्व गए थे, ठीक है, और 1,000 ईसा पूर्व तक आए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक था निम्न पूरा पाषाण युग, ठीक है, और दूसरा है मध्य, यहां लगा देंगे बस, मध्य पूरा पाषाण युग, और तीसरा उच्च पूरा पाषाण युग, बस ना। ठीक है, तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, हम लोगों ने पढ़ लिया इसे। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि हम लोग देखने जा रहे हैं मध्यपुरा पाषाण युग। ठीक है, तो मध्यपुरा पाषाण युग का उपनाम क्या है, ये तो आम आदमी बोलता है, लेकिन आपके लेवल पर इसे क्या कहा जाएगा, ला मेस्टेरियन कल्चर या ला मेस्टेरिया कल्चर। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं ला मास्टेरियन सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, सभ्यता क्या है, जो दिखता है, ठीक है, वही सभ्यता है। जो दिखता नहीं वो संस्कृति है, वो हमारी सोच है। हमने जो आप आज आपको नोट्स दिया जाएगा उसमें बखूबी चित्रात्मक रूप से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और तो हमें आज यहीं से शुरू करना है मैटर को। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि इसका टाइम क्या है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व में अंतर क्या हुआ, इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, मेन चीज बात करनी है आपको। ठीक है, तो आप कह दोगे कि सर पत्थर में अंतर आ गया। पत्थर मतलब पाषाण, यहां जो पत्थर का यूज करते थे वो कौन सा था, क्वार्टजाइट या एस्फटिक था, यही ना, क्वार्ट जाइट था। और यहां पर किस पत्थर का यूज कर रहे हैं, चार्ट, ठीक है, जैस्पर और फ्लिंट। अब एक बात बताओ, आप सभी लाइटर जलाना तो जानती हो, लाइटर में क्या चीज होता है, कौन सा पत्थर होता है, यही होता है। ठीक है, तो आप जब आपके माइंड में ये बात आ गई कि ये लोग इसका प्रयोग करते थे, तो आपका कंफ्यूजन अपने आप खत्म हो गया कि आग का प्रयोग करने वाला कौन पहला मानव है, पहला युग है, ये है ना।
आग, अग्नि, फायर, ठीक है, का यूज करने वाला पहला मनुष्य कौन है? यही है। अब आगे आप मत जाओ, इसी आग पर ही आप सोचते रहो। क्या क्या सोचोगे? इसका मतलब इस युग में किया गया, तो यह युग किस मानव का युग है? नियंडरथल का है। तो इसका मतलब यहां हम लिख दें नियंडरथल, ठीक है। अब देखो नियंडरथल, ठीक है, मानव सम का है, ठीक है। पहली चीज ये बताओ, ये पैलियोलिथिक जो एज आप पढ़ रहे हो, ये मानव की सभ्यता पढ़ रहे हो या मानव सम की? मानव सम की है। हमारा पूर्वज कौन है? मानव सम है, बंदर नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक चीज बता दो, एक क्वेश्चन और पूछ दें आपसे। ये बताओ आप कि जो हमारी सभ्यता का उद्गम होता है वह एग्जैक्टली कहां से शुरू होता है, किस क्षेत्र से शुरू होता है? मानव सम का उद्गम का पहला साक्ष्य आपको कहां से मिला था? ना, ठीक है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका से, ठीक है। और आप कह दोगे सर ये तो इतिहास बता रहा है, क्या विज्ञान भी बताता है? तो आप कह दोगे यस सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि हमारे समस्त पूर्वज कहां से आए हैं? ठीक है, अफ्रीका से आए हैं, ठीक है। अफ्रीका के इक्वेटर या डोल्ड्रम जो एरियाज है वहां से आए हैं, वहां के घने वनों से आए हैं, ठीक है। अब आप पूछने लगोगे सर रूट्स क्या है, कुछ बताओगे रूट्स? तो बेटा अभी नहीं, ठीक है, बस इतना सा जान लो। आपने विक्टोरिया लेक को देखा है, तो उसी को पकड़ना, विक्टोरिया लेक से ऊपर आना, ठीक है। अभी चित्र नहीं बना रहे हैं, मैपिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमारा उद्देश्य ये है। उसके बाद नाइल या नील नदी पे आना, फिर नीचे उतर जाना, कहां आके गिरती है नाइल? मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में, ठीक है। वहां पर जहां पर नाइल गिरती है वहां एक बड़ा बंदरगाह बनता है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया बनता है, ठीक है। फिर वहीं से आप, नहीं समझ में आ रहा है, चलो अच्छा छोड़ो अभी, ठीक है, क्लियर। अभी आप उसको छोड़ दीजिए, फिर हम उसको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हमको रूट्स बताना पड़ेगा, कहां से इजराइल आ गया, कहां से फिलिस्तीन आ गया, कहां लैटिन सभ्यता बन गई, कहां ग्रीक सभ्यता बन जाएगी, फिर कहां पर मेसोपोटामिया आ जाएगा, तो वो सब तामझाम है ना। अभी आपको, ठीक है, जो सब चीजों में नहीं जाना है। फिलहाल आपने इतना जान लिया कि हम मानव का इतिहास नहीं पढ़ रहे भाई, हम अपने पूर्वज मानव सम का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब आपने ये जान लिया, आग खोज लिया, ठीक है। अब आग का प्रयोग ये कहां कहां करेंगे, इसके पहले आपके मन में ये बात आना चाहिए कि हमारे ये पूर्वज कौन है? होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस है। अब इस होमो इरेक्टस, इसका मतलब ये कि होमो इरेक्टस आग से परिचित नहीं है। जब ये आग से परिचित नहीं है तो आखिर ये खाता कैसे था? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर कच्चा खाता था। पहले उसने क्या खाया? पहले उसने क्या खाया? हम मूलतः शाकाहारी हैं या मांसाहारी, ये बताओ आप। शाकाहारी हैं। मान लो कि कोई कहे कि भाई हम इतिहास को नहीं मानते हैं, ठीक है, तब आप क्या कहोगे कि सर विज्ञान को तो मानोगे ना, ठीक है। तो आप कहिएगा आवर फर्स्ट टीथ, ये क्या है? कुदरने का काम करता है, पत्तियों को काटने का कार्य करता है। इसके बाद आता है हमारा ये इंसीजर है।
इन सीजर के बाद जो कैनाइन आता है उसका स्ट्रक्चर लाइक दिस, ये है। ये तो बाद में डेवलप होता है, तो ठीक से समझ लो आप, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इंसीजर और कैनाइन। तो इंसीजर कुदरने का काम, चूहा, हमको आप पत्ती दीजिए ना, पत्ती दीजिए, अभी देखिए मैं इसको काटता हुआ चला जाता हूं, जितनी छोटी आप कहेंगे उतना काट दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद है कैनाइन, तो कैनाइन ही गोश्त को फाड़ता है, लाइक डॉग, कुत्ते का आप दांत देखें, ठीक है, ऐसे आया। तो इसका मतलब मानो कैसा है, पहले कच्चा चीजें खाता है, तो कच्ची चीजों में क्या खाएगा भाई, जड़ खाएगा, पत्ती खाएगा, फूल खाएगा, फल खाएगा, ठीक है। जैसे मूली क्या है, जड़ ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कच्चा चीजें खाता रहा, क्लियर। और किसका प्रयोग करता रहा, बड़े पत्थर का प्रयोग करता रहा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता है, अपने मौत के जो साधन होते हैं, अपने विनाश के जो साधन होते हैं, वह उतना ही छोटा और घातक बनाता जाता है। तो अब आप मुझसे कभी मत पूछना, ठीक है, कि सर इसके बाद हथियारों में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप कह देना सर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हथियार छोटे और घातक बनते जाएंगे, ठीक। तो ये आग में एक चीज सीखो आप पहले, आग का इन्होंने पहला प्रयोग क्या किया, गोश्त को इन्होंने या खाने को इन्होंने सेक के खाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन इस दौर का जो मनुष्य है वो मांसाहारी हो चुका है, ठीक है, मांसाहारी हो चुका है, ठीक है। क्योंकि नियंडरथल के जो कंकाल आते हैं उसमें किस टीथ का सर्वाधिक विकास है, कैनाइन का, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज बताओ, जब वो गोश्त को खाने लगा तो इसका मतलब हड्डियां और गोश्त को अब अलग किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो पहला मानो जिसने हड्डी का प्रयोग हथियार के रूप में किया वह कौन है, मीजो पैलियोलिथिक एज का नियंडरथल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, दे यूज्ड बोन एज वेपन, प्रमाण नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर प्रमाण हो गया है, ठीक है। क्या आया कि हड्डियों का प्रयोग हथियारों के रूप में किस युग में शुरू हुआ, मेजोपैलियोलिथिक में हुआ। किसने किया वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। और फिर इस आग का उन्होंने कैसे प्रयोग किया, खुद को गर्म करने के लिए किया, खुद को गर्म करने के लिए करेंगे। तो बच्चों एक चीज बताओ, जब ये खुद को गर्म करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आप एक चीज कह दोगे बच्चों, ठीक है, इनके जो बाल हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। यह जो है आग से नहीं जानता, तो इसकी रक्षा प्रकृति कर रही है। कैसे कर रही है, इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन जैसे ही समय बीतता जाएगा उसके शरीर से बाल धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। दो चीजें समय के साथ बदल रही हैं, क्या, एक हथियार और दूसरा हेयर्स, ठीक है, देख रहे हो, गायब हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, दो चीजें आपने सीख ली, अब तीसरी चीजें आपको सीखना है कि इस आग का प्रयोग उन्होंने
सिक्योरिटी के लिए किया है, सुरक्षा के लिए किया है। ठीक है, कहां पर सुरक्षा किया, कैसे सुरक्षा किया, ये हमको जानना है। तो आप कह दोगे कि सर ये सुरक्षा शब्द आया आपके सामने, तो आप कहोगे सुरक्षा कैसे करेंगे, तो आप ये कह दोगे सर ये अब घर में रहने लगे हैं। ये लोग कहां थे, आसमान के नीचे थे, पेड़ के नीचे थे, स्टोन के नीचे थे, ठीक है, कि रहते थे, लेकिन ये लोग अब घर में रहने लगे। तो इनका घर कहां है, आप कहेंगे कि सर ये गुफा में रहने लगे हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा विच, मतलब कौन सा स्टोन एज ऐसा है जिसे केव एज कहा जाता है। तो आप लिखेंगे इसे मस्तेरियन सभ्यता तो कहा ही जाता है सर, इसके साथ साथ इसे गुफा युग भी कहा जाता है, गुफा की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो गुफा में रह रहे, जैसे देखिए हम लोग गुफा में ही तो हैं इस समय, मान लेते हैं यार। अब आप एक बात बताइए, सब लोग इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, उधर से शेर आ जाए तो कहां जाओगे, भालू आ जाए तो कहां जाओगे, तो सबको खा लेगा बड़े आसानी के साथ। तो इससे बचने के लिए क्या तरीका है कि हम अपनी गुफा के दरवाजे पर क्या जला दें, आग। और जब हम दरवाजे पर या गुफा के प्रवेश द्वार पर आग जला देंगे तो ये भाग जाएंगे। ठीक, क्लियर। तो गुफा फायर, सिक्योरिटी और हड्डी का हथियार के रूप में प्रयोग किस युग में हो रहा है, यही हो रहा है। समझ गए। अब बच्चों एक और चीज, ठीक है, ये डेवलप हो रहे हैं अब, ठीक है, एक चीज इन्होंने और कर दिया। जब इनका अपना कोई मरता था तो ये मानने लगे थे कि मरने के बाद वो ठंडा हो जाता है। हमसे ज्यादा बुद्धिमान है वो। अब आप कहोगे अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा ये बताओ, तुम फ्रिज का पानी पीना चाहते हो ना, ठंडा होना चाहते हो ना, तो ठंडा कब हो गए, जब फ्रिज का पानी पियोगे। तो ये सब चक्कर छोड़ दो, एरिज फ्रिज, हमेशा वार्म अप रहो, बॉडी को वार्म अप रखो। ज्यादा ठंडा होने की कोशिश करोगे तो कंप्लीट ठंडा हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेकार की बातें हैं। ठीक है, लव टू द नेचर, प्रकृति से प्यार करो और उसके संरक्षण में रहो। क्लियर। यस, ये देखो अब ये कह क्या रहा है कि जो हमारा मृतक है वो मरने के बाद ठंडा हो जाता है। तो ये करते क्या थे कि पहली बार इन्होंने अपने मृतकों को कब्र बनाना शुरू कर दिया, कब्र देना शुरू कर दिया। किस युग में, कब बनी कब्र, इस युग में, मध्यपुरा पाषाण युग में। किसने बनाया, नियंडरथल ने। तो कब्र समझ गए। तो देखो ये कब्र में लेट गया, ये लिटा दिया इसको। ठीक, तो इसको लिटाने के बाद इनके मन में दो कॉन्सेप्ट आया, दो विचार आया। ठीक है, क्या क्या विचार आया। एक विचार तो ये आया कि यार अगर इसको हम गर्मी दे दें तो इसमें पुनर्जन्म हो जाएगा, पुनर्जीवन आ जाएगा, आएगा। तो इन्होंने जो अपने कब्र बनाए हैं उसी कब्र के ऊपर इनके आग के ढेर भी मिलते हैं। राख, आग का नहीं, राख का ढेर भी मिलता है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म में आस्था उत्पन्न कब हुई,
मेसोपैलियोलिथिक एज में हुई। ठीक है, क्लियर। अब एक बात बताओ, मृतकों के साथ वस्तुओं को दफन करना किस युग में शुरू किया? मानव ने, मानव सम ने। हम मानव ने नहीं किया, मानव सम ने किया, हम तो केवल यार नकल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। 98% हमारी सभ्यता का, जो मानव की सभ्यता है, मानवीय सभ्यता है, ठीक है, जिसमें मानव सम को भी अगर हम जोड़ लें तो 98% जो यापन किया है वो मानव सम ने किया है। हमारा जो पूरा की पूरी मानव की सभ्यता है वो केवल 2% है। ठीक, तो आपने यहां पर सीख लिया। तो यहीं पर उन्होंने लाशों के साथ वस्तुओं का दफन भी शुरू कर दिया। अब बच्चों एक ही चीज आपको और जानना है बस। ठीक, उसके बाद आपका मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्या चीज है? दफन के साथ लेबर डिवीजन, श्रम का बंटवारा। ठीक है, क्लियर। गलत हुआ बंटवारा। क्या? स्त्रियों को घर में दे दिया, घर में दे दिया ना, भैया तुम घर में रहो, छांव छांव में रहो, और हम लोगों को भेज दिया कहां? बाहर। तो हम लोग वहां बाहर देख ही रहे हो कितना जख्म झेलते हैं। ठीक है, और वो घर के अंदर बैठ के बकैती करती रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देखा कि स्त्री पुरुष में श्रम का डिवीजन कब हो रहा है? मध्य पाषाण युग में। तो आप क्या चाहते हो? बाहर की जिंदगी अच्छा चाहते हो या किचन वाली? भाई हम तो किचन वाली चाह रहे हैं, तुम लोग बाहर की चाह रहे हो। हम तो यही चाह रहे हैं कि किचन मिल जाए भैया, आराम से बैठ के सोते रहे। ठीक है, बना बनाया बना दे, रोटी खिला दे, उसके बाद फिर ऐश करें। ठीक है, और घूम घूम बकैती करें। ठीक, क्लियर। और अब आगे खत्म हो गया। हमने किया क्या इस पूरे मैटर में? हमने किया क्या? जो आपको दिमाग पर नहीं आएगा उसको सीखो। हमने कुछ नहीं किया है। हमने बस यहां पर क्वार्टजाइट पत्थर लिया है, यहां पर ये पत्थर लिया है। ठीक है, इसी पत्थर से हमने आग निकाल दी है। ठीक है, और अब आपने पूरा मैटर आग से लेके चले जाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बनाना है, बोन, हड्डी का प्रयोग किसके लिए? हथियार के रूप में। चौथा क्वेश्चन आपका यहां नहीं बनता। अब बनेगा क्या क्वेश्चन? तो अभी हम इस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर दे। ये आपसे पूछ देगा कि मध्यपुरा पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? इधर देखो आप, इधर देखो। एक तो गुफा युग कहा आपने, मस्तेरियन युग कहा आपने, बोन कल्चर कहा आपने। ठीक है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी को ही फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। फ्लेक, फ्लेक मतलब क्या होता है? चिप्पी। चिप्पी। जब आप छोटे रहे होगे, बच्चे रहे होगे, तो आप करते क्या रहे होगे कि छोटे छोटे ईंट के जो चिपटे होते थे उसको ले करके ऐसे फेंकते रहे होगे, फिर ऐसे ऐसे जा करके उसको मारते रहे होगे। वही है फ्लेक। तो इसी फ्लेक का प्रयोग करके उन्होंने मारा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रक्षेपण तकनीकी से ये परिचित हो रहे हैं, या वो निम्न पुरा पाषाण वाले प्रक्षेपण मिसाइल टेक्नोलॉजी से परिचित हो रहे हैं, या मध्य पुरा पाषाण युग वाले? अपना दिमाग लगाओ। यस, तो निम्न पुरा पाषाण युग के लोगों ने ही पहली बार क्या किया है? प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का प्रयोग किया है।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो वो तो पूरा पाषाण युग विकल्प दिया था, तो ठीक है, पूरा पाषाण युग का ही तो भाग है ये। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर गए। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको एक मैप लेना है, खाली मैप। 20 रुपए का मैप ले लोगे तो तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कंप्लीटली नहीं, मतलब कुछ भी बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो महाराष्ट्र खोज लिया मैप में, और वहां पर प्रवरा और गोदावरी नदी की घाटी को में जाना है आपको। कौन सा? प्रवरा। लिखने में इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रवरा और गोदावरी नदी घाटी। अब इसमें आप देखोगे कि नेवासा, ठीक है, और सुरेगांव, ठीक है, सुरेगांव, ठीक है, ये दो स्थान आप महाराष्ट्र में याद रखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है संकालिया हैव स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस साइट। ठीक है, सुनो, मैप ले लिया, ठीक है, महाराष्ट्र का, पहुंच गया महाराष्ट्र, उसमें ये दो चीजें आपने देख लिया, नेवासा और सुरेगांव। इसका उत्खनन किसने किया है? तो संकालिया सर ने इसका उत्खनन किया है, संकालिया। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, ठीक है, उत्खनन या खोज करना शुरू किया है। ठीक, फिर वेस्ट बंगाल में कहा जाओगे? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में आप खोज लेना पुरुलिया और बांकुड़ा। ठीक है, फिर बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, बहुत सारे स्थानों से पाया जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन कहां कहां आता है, किन किन स्टेटों में आता है? ठीक है, 2 स्टेट में आता है। ठीक है, फिर ये देखो उत्तर प्रदेश में कहां आता है, सिंगरौली और चंदौली। ठीक है, बेलन रिवर वैली, ठीक है, बेलन नदी घाटी में। फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की केव। ठीक है, ये चीज हाईलाइट कर लेना, भीमबेटका, क्योंकि निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, तीनों ही सभ्यताओं के अवशेष किस स्थान से पाए जाते हैं? भीमबेटका से पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर? अब आपका मध्यपुरा पाषाण युग का मैटर खत्म हुआ। आप कुछ भी, किसी भी इम्तिहान का, कोई भी इम्तिहान हो, आप उसको करो। ठीक, अब हमको अगला पॉइंट लेके चलना है। ये अपर पैलियोलिथिक एज की बात हमको करनी थी। ठीक, ठीक बेटा, अपर पैलियोलिथिक एज की बात हमको करनी है। पहली चीज, इसको किन किन नामों से जाना जाता है और इसका समय क्या है? तो 40,000 तक तो ये खत्म हुआ था, और 40,000 से कहां तक ले आओगे? 10,000 तक ले आओगे। आप किसको ले आओगे? इसको 40, 10,000, ठीक है, ईसा पूर्व तक यह है अपर पैलियोलिथिक या उच्च पुरा पाषाण युग। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है सालुटेरियन एंड मैगडेलिनियन कल्चर। ठीक है, क्लियर? अगर मान लीजिए सालुटेरियन, ये मैं लिख दो, टेरियन और मैगडेलियन, और बच्चों और किस नाम से जाना जाता है? किचन मिडन, किचन
मिडेन, डेनमार्क, डेनमार्क और फ्रांस की ये स्थल हैं। ठीक है, इन्हीं स्थलों से पहली बार किया गया। इसे का क्या कहा जाता है, तो लिखा है, चलो। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आप कहोगे कि सर इसी को टेंट एज के नाम से जाना जाता है। टेंट एज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेंट एज। टेंट क्या होता है? ठीक है, चमड़े को चमड़े से जोड़ करके, सिल करके, ठीक है, जब किसी बांस या बल्ली में टांग दिया जाता है, जैसे आजकल बनता है सामियाना जिसे कहा जाता है, हमारे यहाँ गांवों के अंदर कहा जाता है, आज भी शादी विवाह में लगता है, तो टेंट। तो जैसे ही टेंट जो आपके मन में आया, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया ये सिलते उलते थे। तो सिलने की जो बातें आई, उन्होंने हड्डी का प्रयोग अब सुई के रूप में करना शुरू कर दिया। ठीक है, और धागा, धागा क्या है? तो आप कहेंगे कि सर धागा चमड़ा है। ठीक है, आज भी जब सर्जरी होती है तो डॉक्टर किससे सिलता है? चमड़े का ही धागा होता है। ठीक है, उसी से ही काम करता है वो। ठीक है ना? तो ये चीज आप जान गए। और एक चीज आपको यहां और जानना है। क्या जानना है? ठीक है, कि इस युग का, ठीक है, इस युग का व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी हो चुका था। मतलब आभूषण, आभूषण बनाने लगा था। ठीक, अब ये आभूषण किससे बनाएगा? सोना से बनाएगा कि चांदी से बनाएगा? तो कहोगे कि सर नहीं सर, धातु अभी यहां बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगा? कौन सी चीज यहां आ जाएगी? ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर सीप, शंख और हड्डी। रुक जाओ, यहां पर हड्डी का प्रयोग किसके लिए किया था? और यहां पर हड्डी का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? ठीक है, आभूषण के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ा न हो गया कि आपने धोती पहनना बंद कर दिया क्या? बिना धोती पहने तुम्हारा ब्याह हो बन करे, अगर वैदिक रीत से करोगे तो। ठीक है, तो धोती तो पहनी जा रही है ना? बोलो। ठीक है, क्लियर? सीखना पड़ेगा तुम्हें पहनना। तुम्हारे पिताजी को अगर धोती नहीं पहनने आती होगी तो उनको भी पहनाया जाएगा, और नहीं कोई पहनाने वाला है तो लुंगी की तरह से ही लपेटेंगे, तबे तुम्हारा वो हो शादी करा पाएंगे, नहीं तो नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब हम परंपराएं नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब यहां तो हड्डी का प्रयोग हो ही रहा है, किसके रूप में? हथियार के रूप में। लेकिन एक चीज और में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और वह किस रूप में हो रहा है? आभूषण के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्लियर? क्लियर होगी बात? बच्चों एक और चीज यहां पर आपको जानना है। यहां आप क्या पढ़े थे? श्रम डिवीजन पढ़े थे। ये पढ़े थे ना, श्रम विभाजन। ठीक है, यहां आप क्या पढ़ने जा रहे हो? ठीक है, तो आप कह देंगे यहां पर विशेषज्ञता आने लगी थी, यहां विशेषज्ञ एक्सपर्ट आने लगे थे। ठीक, अब ये सोचोगे कि सर ये कैसे आपने जान लिया? ठीक है,
तो वो तो बाद में बताएंगे 1-2 मिनट बाद, लेकिन पहले यह जरूरी है कि पहला विशेषज्ञ कौन हुआ। तो बच्चों पहला विशेषज्ञ चित्रकार है। कौन है? चित्रकार है। ठीक, पहला विशेषज्ञ कौन हुआ? चित्रकार हुआ। ठीक है, कैसे कह दिया? तो आप कह दोगे कि सर यही जो युग है अपर पैलियोलिथिक एज, इसी अपर पैलियोलिथिक एज में भीमबेटका की गुफाएं ये क्या हुई? चित्रांकित हुई। ठीक है, कहां पड़ता है? रायसेन जिले के अंतर्गत पड़ता है भीमबेटका। किसने खोजा था इस गुफा को? प्रोफेसर वाकड़कर ने तलाशा है। किसने? लिखा होगा आगे, वाकड़कर। ठीक है, क्लियर? एक पॉइंट आपको यह समझ में आया। ठीक है, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, समझ में आ रहा है ना? अब एक ही चीज आपको और याद रखना है, ये चित्रकार कौन हुआ? तो आपको एक कहानी सुनाते हैं, भूल जाओगे, बिना कहानी सुनाए भूल जाओगे। अब कहोगे ठीक है, तो देखो कुछ तो मिर्च मसाला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, बस वो कहानी बताई जा रही है आपके दिमाग पर रखने के लिए। ये बताओ, आप लोग शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो, ठीक है, तो आप लोग कहां जाओगे? शिकार करने जाओगे ना, शिकार करने जाओगे। और मैं तो बेमरहा आदमी हूं, तो मैं क्या करूंगा? शारीरिक रूप से कमजोर हूं, बीमार हूं, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं तो उसी गुफा में रहूंगा। तो गुफा में रह करके मैं क्या करूंगा? गुफा में रह के मैं क्या करूंगा? सफाई करूंगा और चित्र बनाऊंगा। ठीक, और मेरा चित्र कौन सा चित्र होगा? आप कहोगे उन्हीं पशुओं का जिनका वो लोग शिकार करने गए हैं। तो समझ गए भीमबेटका पर कौन सा चित्र बना हुआ है? शिकारी जीवन का। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जब वो लोग लौट कर आएंगे तो वो ये देखेंगे कि अरे ये तो वैसे ही चित्र बनाया जैसे उसको हम लोग चीड़े थे, तो वैसे था वो। ठीक है, तो बच्चों दूसरा विशेषज्ञ आएगा, पुरोहित। आ गया नाटकबाज, पुरोहित आ गया, शुरू हो जाएगा नाटक अब यहां से। ठीक है, और आप कह देना कि सर यही वो पुरोहित है। ठीक है, क्लियर? इसका कुछ बताओगे प्रमाण? आप कहोगे कि सर बेलन घाटी में लोहदा नाला है और इसी लोहदा नाले से एक मात्र देवी की अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। बात आ गई समझ? तो पहला विशेषज्ञता आने लगी, सुंदर दिखने लगे वो। ठीक, और चित्रकारी करने लगे। अब चित्रकारी तो नहीं भूलोगे ना, शिकारी जीवन का वो कहानी याद रखना। ठीक है, जो हमने सुनाया वो सब स्वरचित है। ठीक है, उसका कोई फैक्ट से मतलब नहीं, वो केवल आपको इतना बताना था कि आप भूलो नहीं भीमबेटका पर क्या है। ठीक है,
क्लियर। और दूसरी बात, ठीक है, आप ये कह दोगे कि सर इसी युग में मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य मिलने लगता है। मूर्ति पूजा का साक्ष्य कहां से मिलता है? लुहदा नाले से। पुरुष की या स्त्री का? ठीक है, क्लियर। तो बात कंप्लीट हो गई, हो गया ना। एक बार आप इसमें देखो हमने मैटर को कहां से उठाया था। ठीक है, पत्थर क्वार्टजाइट, स्फटिक, क्वार्टजाइट या स्फटिक। सेकंड, जान रहे हो? इसमें थर्ड है कैल्सिडोनी। कैल्सिडोनी जिसमें ज्यादा बालू मिला होता है, कैल्सिडोनी का। ठीक है, खड़िया टाइप का। ठीक है, इसका ये लोग प्रयोग करने लगे थे। ठीक, क्लियर। इतनी बातें हो गई। फिर हमने कहा कि भाई इसे टेंट युग भी कहते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, सैल्यूटेरियन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन रिस्क हो जाएगा छोड़ दोगे तो, और कोई है ही नहीं है। अरे ये मैगी खाते ही हो आप लोग, ठीक है, तो मैग से हो गया। ठीक है, तो अब टेंट आपको याद रखना है। जब टेंट याद रखोगे तो हड्डी का प्रयोग करोगे। तो इसका मतलब ये हड्डी का प्रयोग कहां कर रहे हैं? हथियार के लिए तो कर ही रहे हैं, और सुई के लिए भी कर रहे हैं। अब यहां अगर आपसे पूछा जाए कि सर इनके हथियार में क्या अंतर हो गया और उनके हथियार में क्या अंतर हो गया, मतलब ये नियंडरथल का है ना, और ये किस मानव का है? ये क्रो मैग्नन मानव का है। क्रो मैग्नन है। हमारा निकटस्थ पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन है। क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया ना। अब एक चीज बताओ, तो इन्होंने हड्डी का प्रयोग क्या वैसे ही किया जैसे ये करते थे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति है। तो आप ये कह देना कि सर यहीं पर यह हार्पुन का प्रयोग करने लगे हैं। हार्पुन, पुन, ये क्या है? मछली मारने का एक भाला है। ठीक है, और ब्रिटेन की खतरनाक शिप भी है, लड़ाकू। ठीक है, जहाज है पानी की। ठीक है, उसकी नेवी का एक बहुत खतरनाक है ये हार्पुन। ठीक है, क्लियर। तो हार्पुन का ये लोग प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, कैल्सिडोनी, क्रोमैग्नन, टेंट, ठीक है, हार्पुन, आभूषण, चित्रकार। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने कोई बात ही नहीं किया। क्लियर। बस इतनी सी ही चीजें आपको याद रखनी थी। कुछ पूछना है किसी को? प्रिंस, रेणु त्रिपाठी जी। ठीक है, पंडित का देखिए नाम मैंने लिया, पंडित आ गया यहाँ एक ठो, पुरोहित। ठीक है, अच्छा, अब एक काम आप और करिए। ठीक, हाँ हाँ हाँ, डेनमार्क का। ठीक है, अच्छा, अब आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, हट जाए। और इस तरह से आपका एक टॉपिक खत्म हुआ। पूरा पाषाण युग प्रैक्टिस नहीं कराई गई है, तो प्रैक्टिस जानते हैं क्या करना है आपको। इसके जैसे ही चैप्टर, चूंकि मैं तो चाहता था पूरा पाषाण युग खत्म हो तभी क्वेश्चन कर दिया जाए, क्वेश्चन शुरू करा दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं चैप्टर खत्म हो तब कराया जाए। सही, आपकी जो सोच थी वो सही था। ठीक है, क्लियर। और अब ऐसी स्थिति में हमको
इसका थोड़ा साइट देखना है, फिर हम अगला टॉपिक चलेंगे। अपर पेलियोलिथिक एज, उच्च पुरा पाषाण युग, कोई मतलब नहीं, आप सब जान रहे हो, ठीक है। ये भी आप जान रहे हो, क्रोमैग्नन, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको यहां अलग मिल गया, वो मेरे दिमाग में नहीं था। यहां का जो मनुष्य है, मानव सम है, सॉरी मानव सम है, वो द्विधारी हथियार बनाने लगा था, बाई फेशियल। ये क्या लिखा है, ब्लेड, ब्लेड प्रकार के उपकरण कौन बनाने लगा, ठीक है, उच्च पुरा पाषाण युग के मानव ने। कौन मानव है वहां, क्रोमैग्नन, ठीक है, सब जान रहे हो आप, ठीक है। बेलन वैली आप जान रहे हो, ये चीज जरूर याद रखना। झारखंड का सिंह भूमि भी आपको याद रखना है, ये भीमबेटका तो याद रखना है। फिर ये रेणुगुंटा भी आप रखना है, रेणुगुंटा ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्लियर। और विषादी गुजरात में रखना है, ठीक है ना, क्लियर। ये इतने देखो कि कुछ है नहीं यार, 1 2 3 4 5 ही तो है, ठीक है। ये नीचे जो हमने अभी कहानी बनाई थी, उसी कहानी को यहाँ लिखा है कि द पिक्चर ऑफ हंटिंग ग्रुप मेड इन द केव्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका में कौन सी चित्रकारी है, देखो ये सब मत कर देना कि जो कुछ किताबें लिख दिया है, ना 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 ना, इसीलिए मैंने कहानी सुनाई थी, इसीलिए मैंने ये लिखा है। फिर कह रहा है प्रोफेसर वाकनकर ने इसे खोजा है। फिर कह रहा है कि यह गिफ्ट है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं किस सूची में शामिल हैं, विश्व विरासत, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, या विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, ठीक है। नो, भीमबेटका की गुफाओं में, मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूं, कोई सेक्स के चित्र नहीं है, ठीक, क्लियर। बस ये हो गया क्लियर। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, इसकी प्रैक्टिस आप पढ़ लेना, प्रैक्टिस हम करा देंगे। आ जाओ आप। मध्य पाषाण युग, मीजोलिथिक एज, टाइम आप देखो, ठीक, आ गया। बस इसी चीज को हाईलाइट कर दो। मध्य पाषाण युग ये किसका है, किसकी सभ्यता है, आप कहेंगे होमोसेपियंस की है, ठीक। यह हमारी मानव की सभ्यता है, मानव सम की सभ्यता नहीं है, ठीक है, क्लियर। और यहां तक रहेगी ये, लेकिन आगे आप जाओ, इसके पहले आप पढ़ो कि ये मध्य पाषाण का मतलब क्या है, ठीक। पहले आप एक चीज सीखो, यह नाम किसने रखा, हाइडर वेस्ट्रॉप ने, बताया था आपको कल, ठीक है, फिर भी लिख दे रहे, हाइडर वेस्ट्रॉप ने इसका नाम रखा है, मध्य पाषाण युग। जो कॉन्सेप्ट है, सुनो बच्चों, इस तरह सुनो, देखो जब पाषाण युग का डिवीजन कौन कर रहा था, कहां हो रहा था, थॉमसन सर कर रहे थे ना, याद करो। तो थॉमसन सर किसी लैब में कर रहे थे, कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन जर्मनी में है कि फ्रांस से, बताओ।
डेनमार्क में है। सब बस ठीक है। तो डेनमार्क में कर रहे थे, तो उन्होंने जो डिवीजन किया था वह बच्चों 2 ही डिवीजन था, पूरा पाषाण और नौ पाषाण युग में। ठीक है, लेकिन ये वो शख्स है हाइडरवेस्ट्रॉफ जिसने दुनिया को सुझाव दिया कि बचपन से कोई सीधे जवानी में नहीं आता या वृद्धावस्था में नहीं आता। ठीक है, बीच का एक दौर आता है और उस दौर में दोनों ही विशेषताएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो हाइडरवेस्ट्रॉफ के विचारों को या सुझावों को मान करके ही इसे क्रिएट किया गया, मध्य पाषाण युग आया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मध्य पाषाण युग का जनक किसे माना जाता है, तो अब कहोगे भी बताया नहीं गया। तो अच्छा, ये तो बताया गया कि निम्न पुरा पाषाण युग का जनक कौन है, ये तो बताया गया ना। तो देखिए आप लोग भूल रहे हैं। ठीक, हाँ तो बोलना चाहिए इमीडिएट। ठीक है, अब आप यहां आ जाओ। इसका जनक कौन है? सी कार्लायल। ठीक है, ठीक है, क्लियर। सी कार्लायल सर है। लेकिन आपको बताना है कि निम्न पुरा पाषाण युग का पहला पत्थर तो पलोरम से उठाया गया था, कोर्तलार नदी घाटी से उठाया गया था। लेकिन आपको बताना है कि मध्य पाषाण युग का पहला उपकरण सी कार्लाइल सर ने कहां से खोजा था? विंध्य पर्वत घाटी। मध्य पाषाण युग कार्लाइल आप लिख लीजिएगा, कार्लाइल हो गया। और अब यहां पर क्या लिखना है आपको? विंध्य पर्वत। ठीक है, कि विंध्यन वैली से ही इन्होंने, ठीक है, उठाया था। ठीक है, मान लीजिए विंध्यन ना हो तो मिर्जापुर लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो मिर्जापुर ही लिख देते। क्लियर, मान लीजिए मिर्जापुर ना विकल्प दिया हो तो आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा। ठीक है, वो आपको जानना होगा कि वो विंध्य पर्वत में आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज आपको याद रखना है, ये भी आपने सीख लिया। अच्छा एक बात बताओ कि मध्य पाषाण युग ये नाम क्यों रखे? तो आप कह देना कि सर इसमें पुरा पाषाण युग की भी विशेषताएं शामिल हैं और नव पाषाण युग की भी विशेषताएं इसके अंदर शामिल हैं। मतलब इन दोनों को विशेषताएं इसके अंदर शामिल है। ठीक, लेकिन एक चीज आपको और बता देना है। ठीक है, वो क्या है? दोनों विशेषताएं शामिल है। एक चीज ही आपको बताना है, इनके उपकरण कैसे हैं। आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय विधि से बने, ज्यामितीय आकार में बने। ठीक है, और क्या है? पूरा पाषाण युग की तुलना में छोटे और घातक है। क्लियर। अब आप रुक जाओ, समझ गए यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, पूरा पाषाण युग बहुत ठंडा था ना? ठंडा है, बहुत आइस एज चल रहा था, एक तरफ बर्फबारी हो रही थी। ठीक है, और ये नव पाषाण युग कैसा है? ये गर्म है। अगले साल गर्मी और पड़ेगी, अगले साल और पड़ेगी, अगले साल और पड़ेगी, ये बढ़ रहा है अगर आप नहीं चेतोगे तो।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है समझना, डरो। ठीक है, डरो, थोड़ा अपने आप से डरो। ठीक है, नवपाषाण युग में गर्मी आ गई, यहां पर बहुत ठंडक थी। और मध्य पाषाण युग किस युग के नाम से जाना जाता है? टेम्परेट एज के नाम से जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? टेम्परेट। टेम्परेट की हिंदी क्या होती भाई? जहां न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा ठंडी हो। ठीक है, अब कह देना कि इस टेम्परेट एज का क्या प्रभाव आएगा? तो जल प्रलय। मध्य पाषाण युग में देख रहे हैं प्रकृति का, जैसे हम आए, प्रकृति ने मतलब आते ही हमने नाटक शुरू कर दिया बदमाशी का। ठीक है, प्रकृति भी बदमाशी कर गई। देखो क्या बदमाशी हो रही है। ये बताओ, ये समझ गए पूरा इसमें जितने मैटर था? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, ये देखो ये क्या हो गया। देख रहे हो, दुखदाई है कि नहीं? दुखदाई। तो आप करोगे बदमाशी? बहुत ज्यादा वाहनों का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा एसी का प्रयोग करना, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों का प्रयोग करना, स्प्रे करना, सेंट मार के चलना, ठीक है, लिपस्टिक लगा के मुस्कुराना, ठीक है, ये सब करोगे क्या? नहीं बच्चों, आने वाली पीढ़ियों के लिए। अन्यथा आने वाले जो वंशज होंगे वह हमसे तमाम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, कि तुमने हमें क्या दिया। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? बोलो, इतिहास पढ़ाने का रीजन क्या है? हेगल ने कहा था कि इतिहास एक सबक है, और सबक से सबक लेने की जरूरत है। और अगर सबक नहीं लिया गया तो कार्ल मार्क्स जोड़ देना कि फिर यह प्रकृति कभी प्रहसन के रूप में तो कभी मातम के रूप में आएगी। ठीक, तो सबक तो आपने लिया नहीं, हम ना ले रहे हैं। ठीक, क्लियर? कुछ दिन में हो सकता है कि कुछ भाई लोग ऐसे और आ जाएं आविष्कार करके कि साइकिल पर भी लगा दें, कोई एसी उसी ले आकर के लगा दे। ठीक है, क्लियर? या कपड़ा उपड़ा ऐसा बनाने लगे, नैनो तो आ ही गया है, नैनो ड्रेस आ गया, नैनो ड्रेस। अब आप तो नैनो पॉलिश आ गई। ठीक है, नैनो पॉलिश आ गई। अब मान लीजिए कि जैसे जो लड़कियां की शादी उदी हो गई हो तो भाई अफसोस करें, नहीं तो जिनकी शादी नहीं हुई होगी वो ये सोचे कि नैनो पॉलिश आ जाएगा, जैसे मैं सोचूंगी वैसे मेरे नाखून का रंग बदल जाएगा। ठीक है, मेरे कपड़ों के रंग मेरी सोच के साथ बदल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो नैनो पॉलिश भी आ गई बेटा, नैनो मेडिसिन भी आ गई। ठीक है, तो भैया सब कुछ है, संभव तो ये भी बनेगा। ठीक है, लेकिन अंतोगत्वा क्या होगा? ऐसे ही होगा। क्लियर? अब अगली बात हम चलें, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, कह रहा है कि ये जो क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है इसका क्या परिणाम आया। कह रहा है कि ये जो कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट का, क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है उसका क्या परिणाम आ रहा है। ठीक है, यही ना पूछ रहा है आपसे। तो यार इसमें कर क्या रहे हो? ये मैप आप देखो, बहुत आज का बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा मैसेज दोनों एक साथ जा रहा है। आज जो आप
कार्टोग्राफी देखते हो, मैपिंग देखते हो, ठीक है। ये दुनिया का जो आज आकृति आई है, यह आकृति किस युग में आई बच्चों? ये है दुनिया का जो मैप निर्मित हो रहा है, वह दुनिया का आधुनिक जो मैप निर्मित हो रहा है, वह किस युग में आया? मध्य पाषाण युग में आया, ठीक है। तो यह लिख रहा है, लैक्स आइलैंड पेंसुला एंड कॉन्टिनेंट्स लाइक कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड जिब्राल्टर। मतलब छोड़ो, ये सीधे सीधे कह रहा है कि आज जितने भी समुद्र हैं, ये समुद्र है ना, ठीक है। इंडिया के इर्द गिर्द में क्या है? 2 समुद्र है, एक सागर है हिंद महासागर, और 2 समुद्र हैं, एक अरब सागर और दूसरा अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अरब सागर कब बना? मध्य पाषाण युग में बना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इंडिया का बंगाल की खाड़ी, ये है क्या? तो जो भूगोल वाले होंगे उनसे पूछोगे तो बताएंगे कि सर इट्स आल्सो, इसको नोन एज क्या? पूर्वा हिल्स, ठीक है। इसको बेटा सुनो, जब भूगोल वालों से पूछोगे, देखो सक्षम आदमी उसी को कहते हैं, अपंग नहीं बनना चाहिए। अच्छा मान लो 1 मिनट के लिए हमारा एक पैर काम ना करे तो हम अपंग हैं कि नहीं है ना? तो जो ज्ञान होता है उसको वो मत करो, ठीक है। ज्ञान, ठीक है। एनसीईआरटी खोलते हो तो उस पर क्या लिखा रहता है? ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध लाइन लिखी रहती है, लेट्स गुड नॉलेज कम फ्रॉम एवरी साइड। अच्छे विचारों को हर ओर से आने दो, ठीक है। तो सीखते जाओ। तो जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, यहां कभी हिमालय का पूर्वी विस्तार था, लेकिन मध्य पाषाण युग में जब आपने देखा, ये देखिए आप, कितना डरावनी तस्वीर आपके सामने है, देख रहे हैं? ये आइस है, आइस, और ये आइस मेल्ट हो रही है। जब ये आइस मेल्ट होगी, ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हाँ जानवर दिखाया गया है, ठीक है। हाँ ये दिखाया गया है ना, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में रखना कि इसमें कुछ जानवर दिखाया गया था, ठीक है। अच्छा अब बताओ, जब वो पानी का एक बहुत बड़ा धार निकलेगी तो करेगी क्या? ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये जो हमारा पैसिफिक प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक है, हिंद है, तो एक से समझो, पहले छोड़ो। तो ये बताओ, यहां से आइस मेल्ट कर रही है, ये चीज हर जगह लागू करना, हम केवल एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको। अटलांटिक ले रहे हैं, अटलांटिक ये देखो है ना, ऐसे हमारी रीढ़ की हड्डी जैसी है। अटलांटिक का आकार क्या है, ठीक है ना? तो अब एक चीज देखो कि जब यहां का पानी खूब बढ़ेगा, खूब लेवल ऊपर उठेगा, तो प्यारे बच्चों ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? आप कहोगे कि सर जब पानी बढ़ा तो नीचे एक जगह मिल गया, गलियारा मिल गया पानी जाने के लिए, नाला मिल गया, नाली मिल गई, और वही नाली जो है सर ये जिब्राल्टर है, यहीं कहीं ये लिखा है जिब्राल्टर, ठीक। अब पानी हदा 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 नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा,
जब पानी गिरना शुरू करेगा नीचे की ओर, तो बच्चों ये जहां पानी गिर रहा है यही भूमध्य सागर है। ठीक, भूमध्य सागर आ गया। तो भूमध्य सागर से साउथ जाओगे तो कौन सा महाद्वीप आएगा? बोलो, अफ्रीका। और नॉर्थ में जाओगे तो क्या आएगा? यूरोप आएगा। ठीक है, यूरोप है ना, यूरोप या यूरोप आया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये जिब्राल्टर न होता तो भूमध्य सागर न बनता, और जिब्राल्टर और भूमध्य सागर दोनों न होते तो अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से अलग न होते। ठीक है, तो दो महाद्वीप तो समझ गए ना? ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, कि कैसे यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, अलग हो रहा है, किस युग में हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए? क्लियर? अब इंडिया को अगर देखो तो इंडिया के जस्ट बगल में ही श्रीलंका है ना? तो श्रीलंका किसका है? श्रीलंका हमारा था भाई। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से अलग किस युग में हो रहा है, तो मध्य पाषाण युग में अलग हो रहा है। अरब सागर कब बनता है? इसी समय बनता है। ठीक है, फिर उसमें अंडमान कब बनता है? इसी में बनता है। काला सागर कब बनता है? इसी युग में बनता है। ये देखो, ये लाल सी दिख रहा है, लाल सागर दिख रहा है, ये लाल सागर कब बनता है? इसी युग में बनता है। यार सीधी सीधी सी बात करो कि जितने भी हैं समुद्र, ठीक है, नदियां, नाले जो आधुनिक रूप में आ रहा है, वो सब कब बने हैं? मध्य पाषाण युग में बने हैं। पूर्वा मर्ज्ड इनटू बंगाल सी, पूर्वा हिल्स। ठीक है, क्लियर? पूर्वा एक्सप्रेस चलती है, ठीक है ना? तो समझ गए ना? तो ये समझ गए पूरा। कि दुनिया का आधुनिक जो रूप आता है, या आप ऐसे और आसान कर लो, द्वीप और प्रायद्वीप, ठीक है, कब बनते हैं? इसी युग में बनते हैं। कोई पूछ दे आपसे कि ब्रिटेन कब बना, तो ब्रिटेन यूरोप में है कि नहीं? है ना, यूरोप के अंदर। तो कहाँ यूरोप में है? यूरोप बताओ कहाँ है? ठीक है, तो इतिहास का जो बंदा होता है ना, वो धज्जे उड़ाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि सर ब्रिटेन यूरोप में होते हुए भी यूरोप से अलग है। कैसे? देखो, एक तरफ अटलांटिक सी है, ये देखो, ये है ना अटलांटिक सी, दूसरी तरफ उत्तरी सागर है, और तीसरी तरफ फ्रांस साइड में इंग्लिश चैनल है। तो वह क्या है? द्वीप में बदल गया। कौन? ब्रिटेन। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी, ब्रिटेन यूरोप से कब अलग हुआ, तो आप कहोगे मध्य पाषाण युग में हुआ। फिर पूछा जाए क्यों अलग हुआ, आप कहेंगे कि सर समुद्रों के लेयर के उठने से हुआ। फिर पूछा जाए समुद्रों का लेयर क्यों उठा, तो आप कहेंगे कि सर वो तो नेचुरल कॉजेज हैं सर। ठीक है, ग्लेशियल का मेल्ट होना है सर। ठीक है, तो अब इसी चीज में अपना दिमाग लगाते रहना। ठीक है, कोई पूछ दे कि 10 डिग्री चैनल कब बनता है, 8 डिग्री चैनल कब बनता है, अंडमान निकोबार कब बनता है, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, भारत से कब अलग होता है, सब भारत के पार्ट हैं सब। ठीक है, क्लियर? इससे पूरी दक्षिण पूर्व एशिया में आज अगर हटा दो इसी को, बंगाल सागर को हटा दो, तो सब एक हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? तो एक चीज तो समझ गए ना?
समझ गए? अब बच्चों एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से एक प्रभाव तो ये पड़ा, आधुनिक दुनिया का रूप आया, एक और भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, वो क्या प्रभाव पड़ता है? हम्म, बोलो, सोचो जरा, तब समझ में आएगा। सोचो आप। जब टेम्परेचर बढ़ा, ये देख रहे हो बाल, देख रहे हो कितने बड़े बड़े बाल है, टेम्परेचर बढ़ रहा और बाल हैं, वो एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेगा, नहीं लड़ पाएगा और ये मर जाएगा। ये कौन सा देखा है? हाथी से भी कई गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़ा है मैमथ, और ये मैमथ इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। ठीक, अरे सॉरी, ये देखो क्या है, देखो आप, ये देख रहे हो, ये तो गायब हो गया। जब एक मिनट रुक जाओ, बेटा एक बात बताओ, पहले तो ये मान लो कि पूरी पृथ्वी है, ये ब्लैक जो है आप देख रहे हो पूरी पृथ्वी। अब जब इससे आइस पिघलेगा तो ये पृथ्वी खाली होगी कि नहीं, बर्फ से खाली होगी कि नहीं होगी? जब ये बर्फ से आइस मेल्ट कर जाएगी तो ये मेल्ट करने के बाद आइस नीचे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो किसका निर्माण करेगी? नदियों का, समुद्रों का निर्माण करेगी, यही ना करेगी, घाटियों का निर्माण करेगी। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब ये पृथ्वी पूरी खाली हो गई तो ये सबसे पहले मड में बदली, मड मतलब कीचड़ में। जब ये कीचड़ सूखेगा तो यहीं पर छोटी छोटी घास आ जाएगी, छोटी छोटी घास आ जाएगी। और जब ये छोटी छोटी घास आएगी तो आप याद रखना कि बड़े जानवर तो मर जाएंगे, नहीं सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन इन छोटी छोटी घासों के बीच में एक छोटे छोटे पक्षी भी आ जाएंगे, छोटे छोटे पशु भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो पहला पशु जिसे मानव ने पालतू बनाया वो कुत्ता है। ठीक, आ गया समझ में? तो अब आ जाओ, जहां थे वहां आ जाओ। देखो, ये छोटी छोटी घास आ गई, ये ग्रास आ गया, ठीक है, ये तो गायब हो रहा है, लेकिन ये तो आ रहा है ना, मुर्गा आ रहा, मुर्गी आ रही है, कुत्ता आ रहा है। ठीक, अब आप ये चीज देखो, मनुष्य ग्रेजिंग के दौर में आ गया। मतलब सीधी बात करो, कुत्ता पहला पालतू है ना, फर्स्ट। ठीक है, मनुष्य का पशु मित्र क्या है? पहला पशु मित्र क्या है? कुत्ता है। ठीक, किस युग में आता है? मध्य पाषाण युग में आता है। ठीक है, अब ये बताओ, ये देखो, इसमें छोड़ो ये सब चीजें, आप ये बताओ, ये गाय दिख रही होगी, यहाँ भैंस भी नहीं, चलिए ये देखिए, ये गाय, भैंस, ठीक है, का अस्तित्व इसी युग में आता है। क्लियर है ना? समझ गए आप? अब ये चीजें क्या आप देख रहे हो, पहले रुको, ये समझ गए पूरा? अब ये क्या है यार, ये देखो, ये तो हम दो हमारे दो,
ठीक है, क्लियर। तेरे बिना भी क्या जीने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ। इसका मतलब ये है कि जब ये बड़ा जानवर खत्म हुआ तो इसी के साथ एक चीज और खत्म हो जाएगी, और वो है सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सामुदायिक जीवन खत्म हो जाएगा सर? क्योंकि इस बड़े पशु को शिकार करने के लिए बहुत बड़ा मानव का समूह चाहिए था, और चूंकि ट्रांसपोर्टेशन की तो व्यवस्था है नहीं, तो सब लोग वहीं मिलके खाएंगे ना। ठीक है, तो जब ये चला गया तो छोटे छोटे जीव आ गए ना। ये मुर्गी आ गई कि नहीं आ गई? तो मुर्गी को मारने के लिए क्या करोगे? कटरा इकट्ठा करोगे क्या? अरे दो चार लोग ना, यही ना। तो आप कह देंगे सर सामुदायिक जीवन का अंत और सर पारिवारिक जीवन का उदय भी यही होता है। किस युग में? मध्य पाषाण युग में फैमिली लाइफ, ठीक है, क्या होती है? बिगिंस हियर। ठीक है, यहीं से पारिवारिक जीवन भी शुरू होता है। क्लियर हो गया? पारिवारिक जीवन यहीं से शुरू होता है। और फिर क्या है? ठीक है, मतलब फैमिली का निर्माण कब हुआ? मध्य पाषाण युग में हुआ। प्रमाण बता दो, कोई प्रमाण है? ठीक है, तो कुछ भी लिख देना, सराय नहर लिख देना, मैदहा लिख देना, दमदमा लिखना है, चौपानी मान, कुछ भी लिखो, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट बनाओ। ठीक है, तो यहां पारिवारिक जीवन भी शुरू हो गया। ठीक, समझ गए पूरा मैटर? आ गया ना? और बच्चों, जब पारिवारिक जीवन खत्म होगा, इनके जब बाल गायब होंगे तो बालवा तो हमारा भी गायब होगा। ठीक है, तब आप ये कह देना कि सर ऐसी स्थिति में व्यक्ति शीत से बचने के लिए अब वो झोपड़ी बनाने लगा है। हट एज के नाम से किस युग को जाना जाता है? मध्य पाषाण युग को जाना जाता है। हट एज, ठीक है ना? झोपड़ी युग। झोपड़ी कैसे बनती है? घास फूस बांस बल्ली इत्यादि को जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? और ये देखो, ये है ना, तो तेरे बिना भी क्या जीना। तो बच्चों याद रखना कि मध्य पाषाण युग में डबल, मतलब आप कह सकते हैं कि एक के साथ अनेक लाशों को दफन करने का साक्ष्य भी मिलता है। क्लियर? आ गया पूरा मैटर? चलो, ये भी आ गया। ये भी आप देख रहे, फैमिली कल्चर दिखा रहा है ये पूरा फैमिली। कुत्ता गायब। चले आगे। ये दिख रहा है आपको? पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गुफा दिख रही कि नहीं दिख रही? झोपड़ी दिख रही है आपको? तो हमने पहले ही बता दिया था आपको। क्या देखा आपने कब्र में? ठीक है, दो लाश तो आपको दिख ही रही है। ठीक है, एक तो ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख ही रहा है, 11 B 11 A। ठीक, ये कहाँ का है?
प्रतापगढ़ का है, मैदहा का है। मैदहा कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ का है। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, मैदहा से एक कब्र मिली है जिसमें, ठीक है, लाशें दफन है। ठीक है, दो दिख रही हैं आपको। एक चीज ये देखो, ये क्या है? गले में पहना जाने वाला हार। ठीक है, और इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? हिरण की सींग को काट करके बनाया गया है। मृग सिंग, मृग के सिंग को काट के बनाया गया है। ये हो गया। फिर देख रहे हो, अब इतना तो हम 14 तो गिनाना नहीं था, हमको लिख दिया हमने। ठीक है, लखनाच ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, यहां 14 मानव के कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चीज बहुत हाई इंपॉर्टेंट गई आपके सामने। ठीक है, शायद ही कोई इसका अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, आप याद रखना, मिट्टी के बर्तन को बनाने की कला मनुष्य ने किस युग में सीखी थी? मध्य पाषाण युग में सीखी थी। ठीक, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन ये हाथ से निर्मित हैं बच्चों, हाथ से। और इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? चौपानी मांडो से मिलता है। ठीक, चौपानी मांडो मिर्जापुर में पड़ता है, चौपानी मांडो। एक चीज आप याद रखना, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखो आदमगढ़, होशंगाबाद, ये कहां पड़ता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़। और वहीं आदमगढ़ से हमें क्या मिल रहा है? आप कहेंगे कि सर पशुपालन के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। तो देखो, आप कहां गलती करोगे, कहां से गलती होती? क्योंकि किताबें लिख देती हैं, मैक्सिमम किताबें। ठीक है, 95% किताबों में यही लिखा गया है, मिट्टी के बर्तन। किताब थोड़ा लिखी गई है, हमें वो लिखा है, एक ठो गलती से लिख दिया, वो है को पढ़ पढ़ करके काट कूट करके सब लिख दे रहे हैं, सब मैगजीन बन जा रही है। और इस समय सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि इंफॉर्मेशन का एक ऐसा सागर बना दिया गया है, ठीक है, जहां पर गलतियां बहुत है। और उन गलतियों में आज का जो बच्चा है वह डूबने और तैरने के लिए विवश हो रहा है। ठीक है, तो सब जगह आपको मिलेगा नवपाषाण युग। ठीक है, क्योंकि वहां लिखा होगा कि यहां पर वो मिट्टी के बर्तन, गलत नहीं लिख रहा है, लेकिन वहां चौक से बना रहा है और यहां हाथ से। तो हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने की टेक्नोलॉजी कब शुरू होती है? मध्य पाषाण युग में। कहां से साक्ष्य मिलता है? चौपानी मांडो से, मिर्जापुर से। ठीक है, और ये आदमगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया ना? मध्य पाषाण युग। अब इन केसेस आपसे ऐसे तो को देखिए कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है बहुत चालू चीज होता है। ठीक है, वो आपसे जब भी पूछेगा पहला शब्द करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार मिट्टी के बर्तन बनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो ये पूछ देगा। फिर पूछ देगा ये किस युग की विशेषता है। ठीक है, तो आप कहेंगे मध्य पाषाण युग की विशेषता है। फिर आपसे पूछा जाए कि सर ये बताओ, ठीक है, इस पर पॉलिश और चॉक से बनाने की विधि का विकास कब होता है? तो नवपाषाण युग से होता है। ठीक है, क्लियर? तो इसको बता दें नवपाषाण युग या कल बता दें?